क्या उपलब्धि माननीय स्मृति ईरानी जी गिना रही हैं? अपनी दुकान बचा रही हैं, जनता को फिर से एक बार झूठ छल प्रपंच में फंसा रही है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। जहां भाजपा अपनी 11 साल की उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं आपको बताते चले कि अब भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी जो है भाजपा कार्यालय में आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की 11 सालों की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाने का काम किया। ऐसे में हम इस दरमियान जो है इसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए कांग्रेस कार्यालय आ पहुँचे। हमने कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि क्या भाजपा जो भारत में बेरोजगारी, भारत की बेटियों के साथ जो अपमानजनक हो रही हैं, साथ ही जो सीज फायर का जो मामला है, इन चीज़ों को लेकर क्या भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है? आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या उपलब्धि है? इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को क्या दिया? महंगाई उपलब्धि है, बढ़ती बेरोजगारी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके सांसदों के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा भारत की बेटियों का अपमान, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि है? 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने सीज फायर करवाया, क्या ये उपलब्धि है? भारत के छात्रों को, भारत के नागरिकों को हाथों में बेड़ियां और पैरों में जंजीर लगा करके अमेरिका से भारत भेज दिया जाता है, ये उपलब्धि है? क्या उपलब्धि है? 81 लाख लोग आज भी फ्री अनाज ले रहे हैं इन 11 सालों में, क्या ये उपलब्धि है? जीडीपी पूरी तरह धाराशायी हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई है, ये उपलब्धि है? जिस हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा करता था, आज पूरा विश्व हिंदुस्तान के ऊपर हंस रहा है, ये उपलब्धि है? क्या उपलब्धि माननीय स्मृति ईरानी जी गिना रही हैं? अपनी दुकान बचा रही हैं, जनता को फिर से एक बार झूठ छल प्रपंच में फंसा रही है। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ छल प्रपंच में फंसने वाली नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को वो सबसे बड़ा अपना महान उपलब्धि बता रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना का पराक्रम था, हमारी सेना का शौर्य था, और ये सही था कि हमारी सेना ने जब पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन आतंकवादियों को ठिकाने लगा रही थी, जब हमारी सेना का शौर्य पराक्रम पूरे विश्व में गूंज रहा था, तो फिर सीज फायर क्यों हुआ? क्यों घुटना टेके हैं देश के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने? क्या यह सिंदूर का सौदा नहीं? क्या जो आतंकवादी हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा, वो आतंकवादी मारे गए, वो आतंकवादी पकड़े गए? दाऊद इब्राहिम भारत आया, अजहर मसूद पकड़ा गया। तो हमें यह लगता है कि अब सेना का भी राजनीतिकरण, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुरानी फितरत है इनको झूठ बोलने की, छल रचने की, साजिश रचने का इनका पुरानी आदत है। और ये पुरानी आदत अपने 11 साल के शासनकाल के दौरान फिर से आज करके इस पर वाहवाही लूटने का काम कर रहा है।